कौमी पहले मुख्यमंत्री बनेगा, OIS कलेक्टर खैनी बनावेगा। झूठ मूठ तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि कुछ करे उरे वाला नहीं है और किए भी नहीं है। तो उनके शासन में तो यही देखें कि भाई लूटपाट, रोड पर आदमी नहीं जा रहा है, माँ बहन का इज्जत नहीं बच रहा है। इतना माई बहन योजना का पैसा है, उतना बिहार का बजट है, मतलब वो पैसा कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि 2,500 रुपया दे देंगे। हाँ, सब जुमला है। चोर कौन है बिहार में? बिहार में चोर राजद का सरकार जो हुआ था वो खाली कभी रेलवे में घोटाला हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, जमीन घोटाला हो रहा है, यही सब होता था। अभी गया जिला के बेलागंज विधानसभा में है और आप लोगों को बता दें कि 2024 में यहाँ उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव होने के बाद जदयू से मनोरमा देवी यहाँ के विधायक चुनी गई थी और इससे पहले सुरेंद्र सिंह यहाँ के विधायक थे और लगातार वो कई वर्षों से विधायक हैं। बाकी यहाँ पे बेलागंज विधानसभा के लोगों से बात करेंगे कि अब की बार किसकी हवा है, किसकी लहर है और महज 1-2 महीना में चुनाव आने वाला है, लोग क्या बोलेंगे और मनोरमा देवी 1 सालों में क्या काम की और सुरेंद्र यादव इतने सालों में क्या काम किए हैं, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार से आप लोग संतुष्ट हैं भैया? नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार संतुष्ट काम करते हैं ये लोग? हाँ, कुछ करते हैं। हाँ, काम करते हैं। तो सुरेंद्र सिंह के वो शायद जो 2 नंबर पे आए थे उपचुनाव में, वो सुरेंद्र सिंह के बेटा थे क्या? वो कौन थे? विश्वनाथ सिंह शायद नाम है ना? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह उनका नाम है ना? हाँ। विश्वनाथ यादव, यादव जी हैं? हाँ, जादवे की हैं। अच्छा, तो वो क्यों नहीं जीते? आरजेडी से वो आए थे तो उनका यहाँ पे बोला जाता है कि MY समीकरण चलता है बेलागंज में। वो नहीं जीते, हम लोग से भेटो ना क्या आए थे कभी? आए थे? इधर क्षेत्र में नहीं आए थे? ना, हम लोग से नहीं भेटे और कहीं गए होंगे सब जगह। अच्छा, क्या लगता है जब बीजेपी का नाम आता है तो बीजेपी को मोदी जी के नाम पे वोट करते हैं बिहार के लोग या बीजेपी के जो नेता रहते हैं, क्षेत्रीय नेता, नेताजी के नाम पे वोट मिलता है? नहीं, मोदी जी को। मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम। ये ऐसा क्यों होता है कि देश में तो ठीक है प्रधानमंत्री हैं लेकिन सब कुछ मोदी जी के नाम पे बीजेपी में होता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि इंटरनेशनल प्लेस में हिंदुस्तान का बहुत नाम ऊंचा हुआ और रह गई बात कि सरकार के द्वारा जो सेंट्रल सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो मीडियम क्लास और चाहे जैसे गरीब तबका के लोग हैं, उसको भारत सरकार द्वारा रिलीफ जो दिया जा रहा है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, तो ये तेजस्वी यादव या जितने भी महागठबंधन वाले हैं वो फिर क्यों बोलते हैं कि मोदी जी बस जुमलाबाजी करते हैं? नहीं, वो अपना अपना भुआदी सेकने की राजनीति सेकने के लिए, लेकिन यहाँ जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, 90 के दशक में आप बाबा आपसे पूछते हैं, 90 के दशक में सही में जंगल राज था लालू राज के काल में? अरे बाप, कहना है, चलते थे रोड पर। हाँ। हाँ। ये जहाँ पूछते हैं सब लोग यही बात बोलता है कि रोड पे चलते थे लोग, डरते थे। सब कुछ कर देता, छीन लेता, मार देता, हाँ। कुछ कौन बाकी रखे तो फिर लालू यादव अपने राज्य में किए क्या है? हम लोग क्या कुछ नहीं किए। क्या बोल रहे हैं? आइए चाचा से भी बात बोले। क्या बोल रहे हैं आप? क्या किए हैं लालू यादव अपने राज्य में? सुनिए बूढ़े ये बोलने में चलिए कोई बात नहीं है, नहीं बोलना चाहते हैं तो ये बोल रहे हैं कि नौकरी लगाए हैं बस। कोई नौकरी नहीं है, नहीं मिला है। जमीन और नौकरी वाला घोटाला लेकिन हुआ है? यहाँ नहीं हुआ, जहाँ हुआ होगा। बिहार में न हुआ है? जमीन लेके नौकरी दे रहे थे लालू यादव तेजस्वी। बिहार में हुआ है, दीजिए। फर्स्ट में भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया गठबंधन है, पहला प्राथमिकता उसका वो रहेगा। दूसरा प्राथमिकता बताते हैं, दूसरा प्राथमिकता की स्वराज के आने से वोट कटेगा, वो आरजेडी का वोट कटेगा। समझे ना? एकदम क्लीन बोल्ड एनडीए सरकार है। मतलब यहाँ पे एनडीए सरकार? हाँ, इसमें क्लीन बोल्ड हमारा जो समझ में है इससे व्यक्तिगत। लेकिन सब लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की वजह से महागठबंधन का कम लेकिन बीजेपी का ज्यादा वोट कटेगा। नहीं, उसका नहीं कटेगा। बीजेपी का नहीं कटेगा? बीजेपी। क्या बोल रहे हैं चाचा, किसका वोट कटेगा प्रशांत किशोर की वजह से? एनडीए को ज्यादा क्षति होगा। एनडीए को ज्यादा क्षति होगा। उपचुनाव में क्या दिखा, किसको ज्यादा क्षति हुआ? उपचुनाव में तो आरजेडी को क्षति होगा। उपचुनाव में आरजेडी को क्षति हुआ। क्या लगता है, आप बताइए किसका हवा है इस क्षेत्र में? जातिवाद हावी रहेगा। टिकट किसको मिलता है जनसुराज से, वो वही मैटर करेगा। मतलब मेन हावी रहेगा जातिवाद,
किसको टिकट मिलता है, किस जाति को टिकट मिलता है, उस हिसाब से जन सुराज से जिसको टिकट जिस जात को मिल जाएगा वो निकल जाएगा। नहीं, वो हारेगा ही, तय है। अच्छा, वो हारेगा। अब एमवाई समीकरण में एमवाई की मिल जाएगा हाँ। तो नुकसान आरजेडी को होगा। हम्म। एकदम स्वाभाविक है। इसमें आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग से बढ़िया थोड़े कोई बताएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये सच्चाई है, कुछ लोग बोलते हैं कि बिहार में जातिवाद पे ही वोट होता है, और ये प्रशांत किशोर आए हैं तो ये बोलते हैं कि जातिवाद पे बिहार में वोट होता ही नहीं है। मोदी जी जिस जाति से हैं उस जाति के लोग कितना वोट देते हैं बिहार में, क्या सच्चाई है, बिहार में जातिवाद पे वोट होता है या क्या चीज? कहाँ विधानसभा कहाँ लोकसभा, इसमें अंतर है। ये मतलब विधानसभा में 100% जातिवाद चलेगा। अच्छा, मतलब लोकसभा में लोग मोदी को देख के देते हैं और विधानसभा में जाति देख के। सेंट्रल मुद्दा हावी रहता है लोकसभा में। तो विधानसभा की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, विधानसभा का ही बात करें। विधानसभा में जातिवाद छोड़ के कुछ चलेगा ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग टूटेंगे। अब अभी समय लगेगा जातिवाद टूटने में, अभी मॉडर्निटी उतना ज्यादा आया नहीं है। और तेजस्वी सेकंड लीड में रहेंगे, तेजस्वी यादव सेकंड लीड में रहेंगे पक्का है ना। भाई बहन सम्मान योजना में FIR भी उनपे हुआ है, पहले ही लोगों को 200 रुपया लेके भेज दिए थे। रोड मैप, मतलब रोड मैप भी तो दिखाना चाहिए। क्या बोल रहे देगा, कहाँ से पैसा देगा? कि किस में रोड मैप, क्या बोल रहे हैं? जितना माई बहन योजना का पैसा है उतना बिहार का बजट है, मतलब वो पैसा कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि 2,500 रुपया दे देंगे। हाँ, सब जुमला है। सब जुमला है। जुमला तो तो का मोदी जी को जुमलाबाज बोलते हैं तो खुद तब जुमलाबाज निकल गए। है ये जुमलाबाज है ये। नौवीं फेल क्या करेगा? कलम तो बांट रहे हैं, नौवीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा और IAS कलेक्टर खैनी बनावेगा। तो कलम तो बांट रहे हैं। आप 9वीं फेल बोल रहे हो, कलम से बांट क्या रहे हैं। होगा? बांटने से क्या होगा? कुल मिला के यहाँ का पोजीशन है, यहाँ 90% NDA है। हाँ। और हम लोग स्वयं समाज RJD को वोट क्यों दें? स्वर्ण समाज RJD को वोट क्यों दें? EWS का विरोध RJD करता है, भूरा बाल साफ करने का वक्त निकालता है अभी RJD। ये अशोक महतो की, भूरा बाल वो साफ करेगा। लालू यादव की, EWS का एकमात्र पार्टी RJD लोकसभा में विरोध किया, हाँ। तो हम लोग वोट क्यों दें? मतलब पूरा स्वर्ण समाज RJD से या महागठबंधन से इसीलिए खफा रहता है क्योंकि ये जब मौका मिलता है तब बोलते हैं ये लोग भूरा बाल साफ। हाँ, भूरा बाल साफ करो, EWS का विरोध करो, तो वोट क्यों दें? यानी कि भैया का बात सच्चाई है कि जातिवाद टूटेगा नहीं और जाति पे ही ज्यादातर वोट होगा। जातिवाद तो बिहार में चलेगा। मंत्री आरजेडी में रहे हैं, मतलब स्वर्ण के सबसे ज्यादा मंत्री आरजेडी कार्यकाल में रहे हैं, उठा के देख लिया जाए। तो फिर भूरा बाल साफ करने की क्यों ये लोग RJD वाले बात करते हैं? ये सब लड़वाने का, भड़काने का, वोट बैंक सुरक्षित करने का एक तरीका है, जो अभी आम जनता उतना क्लियरफाई नहीं हो। सोशल मीडिया के द्वारा बहुत कुछ पता हुआ है, और आगे और पता होगा तो टूटेगा, विकास के ऊपर आकर्षित होगा लोग। अच्छा, इनसे पूछेंगे क्या बोल रहे हैं। कलम बांट रहे हैं तेजस्वी यादव। कलम बांट रहे हैं। हाँ, तो कलम बांटेगा ना तो कुछ ही करेगा। अपने तो 9वीं तक है, ये लिखे नहीं आता होगा तो सब बांट दे रहा कि सब पढ़ लो। हम तो नहीं है पढ़े। तो सब उन पे बोलता है कि वो खुद नहीं पढ़े और कलम फेंका जाता है, कलम का सम्मान भी करने नहीं आता उनको। कम से कम कलम के तो बांट करके सबके पढ़ा तो रहा है। अच्छा, वो तो पढ़ा रहा है कम से कम, कि ले चुन चुन करके सब पढ़ो। हम तो नहीं है पढ़े। अच्छा, उनको 9वां फेल का तगमा लग गया, एक तगमा लग गया कि चारा चोर के बेटा है, 2 तगमा लग गया, फिर भी बोलते हैं कि हम बहुत किस्मत वाले। अरे चोर तो सब है, चोर तो सब है। लेकिन नीतीश कुमार पे अभी कोई आरोप वैसा भ्रष्टाचार का नहीं लगा है। लगा है केकरा बा? नीतीश कुमार पे? नहीं, नीतीश कुमार पे कोई भ्रष्टाचार का अभी तक तो दाग नहीं लगा है। नहीं, बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया नेता। अब कलम बांटे से क्या हो जाएगा? चरवाहा विद्यालय में जाना है अब तो चरवाहा विद्यालय सब खत्म हो गया। तो फिर कलम बांटे की क्या जरूरत पड़ गया? जब चरवाहा विद्यालय खुलिया गया था तो फिर कलम बांटने की क्या जरूरत पड़ा? अच्छा, तो क्या लगता है लालू यादव अपने काल में चरवाहा विद्यालय खोल दिया और ये कलम बांट रहे हैं? वो भूसा रखने के लिए बनाए थे सब, वहाँ में भूसा रखा रहा है, उसमें सब जानवर बंधा रहा है। चरवाहा विद्यालय कहाँ है चरवाहा विद्यालय? उस समय का मांग था, किया था, वैसे कुछ नहीं है। नीतीश पुनर्जीवित किए हैं मतलब बिहार को। जब तक नीतीश जी हैं समान वो मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है बिहार में जैसे ये बोल रहे हैं ससमान नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी कि अब की बार भी NDA की ही सरकार बिहार में आएगी? हाँ, होना चाहिए। तो आप लोग क्या देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री या बीजेपी का चेहरा देखना चाहते हैं? दोनों का गठबंधन है तो भाई दोनों पार्टी जो नीतीश कुमार कंफर्म। बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में? अभी नहीं, उनका किया हुआ बहुत कुछ है। जब एक लालू यादव को उतना देर तक लोग ढो सकता है, अब बिहार को जीवन दे अनंत काल तक नीतीश कुमार जब तक हैं स्वस्थ हो रहेंगे। तो लेकिन तेजस्वी यादव बोलते हैं ये स्वस्थ कहाँ है, अस्वस्थ है, बोलते हैं कि मानसिक स्थिति गड़बड़ है थोड़ा।
तो वैसा निर्णय अभी तक तो लिए नहीं है मतलब जिसमें जनता माने। नौकरी बांटे। क्या क्या बोले? तेजस्वी यादव तो बोलते हैं कि इतना हम नौकरी बांटे। हाँ। मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, नौकरी बांटेंगे तेजस्वी यादव। बोलते तो हैं कि 17 महीना में हम ही किए, अब बोलने से क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, नौकरी बांटेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन इसी पे तो अपना वोट बैंक बताते हैं। करेगा नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव। लेकिन इसी पे वोट बैंक बना लिया कि 17 बरिस बनाम 17 महीना। काहे ना जीत गया उपचुनाव में, वोट बना लिया था। उपचुनाव में तो सफाया हो गया, जीतना चाहिए था ना उपचुनाव में, सफाया हो गया। लेकिन जितने भी लगभग हम सर्वे कर रहे हैं तो जितने उनके वोटर हैं, खास करके मतलब यादव, हम खुल के बोल रहे हैं, तो वो लोग तो खुल के बोलते हैं कि नहीं 17 महीना में तेजस्वी यादव दिए। बन जाएगा, कोई एक जातीय सरकार बन जाएगा। खाली लगता होगा कि बहुलता है। नहीं, लालू जी का राज था उस समय, राजपूत लोग M22 समीकरण 75% राजपूत साथ में था, तो लालू जी का सत्ता चल रहा था। लालू यादव के राज में राजपूत भी 75% उनके साथ। हाँ हाँ हाँ, लॉलीपॉप दिए हुए थे रघुवंश बाबू, जगता बाबू का हश्र हुआ। लेकिन अभी तो जगता बाबू कहीं नहीं दिख रहे हैं। क्या हश्र हुआ जगता बाबू का, रघुवंश बाबू का? ये तो बोल दिया कि उस समय बहुत था। हश्र का हुआ, किस तरह से बेइज्जत करके निकाले गए, रघुवंश बाबू का दिक्कत हुआ। तो क्या सच्चाई है कि आरजेडी की जो मानसिकता या विचारधारा भूरा बाल वाली है वो सच है? हम एकदम सत्य है, 100% सत्य है। जब नीति बनावे के बात आता है तो भूरा बाल के खिलाफ नीति बनाता है। भूरा बाल साफ कर दो, EWS का विरोध करो, तो हम लोग क्यों वोट दें? अच्छा, अब की बार बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा, मेन मुद्दा क्या रहेगा? पब्लिक का, आम जनता का मेन मुद्दा क्या रहेगा कि इसी बेसिक पे हम लोग अब की बार वोट देंगे? मेन मुद्दा तो विकास का करेगा, तो विकास करेगा। अभी तो रोड सब जगह बन रहा है, रोड है, नली है, गली है, तो विकास। आरक्षण का विरोध, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। विकास तब तक संभव नहीं है, जातिवाद नहीं टूटेगा जब तो आरक्षण का विरोध खुल के कोई नेता नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं करेगा। तो नेता तो डरते हैं ना आरक्षण का विरोध करने की वजह से कि उनका वोट बैंक डाउन हो जाएगा। तो जातिवाद कायम रहेगा, फिर कहाँ से जातिवाद मतलब टूटने का सवाल ही नहीं है। मतलब जब तक आरक्षण रहेगा तब तक जातिवाद रहेगा, मतलब आरक्षण आपके हिसाब से बाधित रहेगा। और कोई भी पार्टी अभी तक आरक्षण के पक्ष में नहीं बोल रहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण का मुद्दा जब तक नहीं है, जातिवाद कैसे टूटेगा? पार्टी चाहे कोई हो, जदयू हो, भाजपा हो, सबको वोट बैंक का डर है। सब अपने अपने हिसाब से सरकार को चलाते हैं और उनका तरीका अपना अपना सत्ता रूढ़ने का। तो सब सरकार में है, बिहार सरकार से भी खामी है कि जिसे अन्य जातियों को उम्र सीमा में छूट दिया गया है, तो EWS में उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं देगा? ये तो हम लोग की डिमांड है कि EWS में भी उम्र सीमा में छूट दिया जाए। अच्छा, आपसे पूछेंगे अब आखिरी में। चाचा, शुरुआत आपसे ही किए थे, अंत भी आपसे ही होगा और वीडियो को हम अंत करेंगे। क्या लगता है तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार अब बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो ये योजना देंगे, वो योजना देंगे, और फिर नीतीश कुमार जब योजना ला दे रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमारा कॉपी कर रहे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये सब देखिए, ये सब झूठ मूठ तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि कुछ करे उरे वाला नहीं है और किए भी नहीं है। तो उनके शासन में तो यही देखें कि भाई लूटपाट, रोड पर आदमी नहीं जा रहा है, माँ बहन का इज्जत नहीं बच रहा है। यही तो टाउन वगैरह में भी देखें कि माने संकट आता है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि अभी क्राइम ज्यादा हो रहा है। नहीं, क्राइम तो हो रहा है, ये सब नीतीश कुमार पर अथी करने के लिए हो रहा है और कोई बात नहीं है, डाउन करने के। हाँ, डाउन करने के लिए। लेकिन सरकार तो भाई नीतीश कुमार का ही अच्छा है, बहुत अच्छा ये माने कर भी रहे हैं, विकास की ओर बढ़ा भी रहे हैं बिहार को। यानी एनडीए बीजेपी नीतीश की जो हाँ, सरकार, दोनों का गठबंधन जो है वही चलेगा ही बिहार में। क्या लगता है अब की बार भी एनडीए? हाँ, एनडीए। तेजस्वी यादव कहाँ चले जाएंगे? तेजस्वी यादव का भाई तो अब तो वोट बतावेगा कि कहाँ चले वो जाएंगे। तो ऐलान कर रहे हैं कि अब की बार हमारे सरकार आएगा। अब देखिए क्या होता है, तो जनता बताएगा। तो जनता से ही तो इसलिए पूछ रहे हैं। तब तो जनता ना वोटिंग तो बतावेगा कि किसका सरकार बनेगा, क्या बन जाएगा तेजस्वी यादव का? हमको तो उम्मीद नहीं लगता है। ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं कि महागठबंधन का ऐलान करने से क्या होगा, यहाँ तो बक्सावा ना बताता है। हाँ। अब पहले अच्छा सच्चाई है, बक्सवा लुटा जाता था, वो एक तो समय था, लालू राज का ही तो समय था। हाँ, वो लालू जी के टाइम में बहुत, और कांग्रेस आई, दोनों का गठबंधन था, उस समय लुटाता उठाता था। लेकिन अब ये लोग फिर बोलते हैं, मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी करते हैं ये। नहीं, मोदी जी वोट चोरी करके क्या करेंगे? उनका तो भाई
देखना रहे हैं कि भाइयों जो है से प्राइवेट नौकरी बेचारा कर रहा है, उनका परिवार मने कि वो तो वही से नीतीश कुमार भी बेदाग हैं, ये भी चोर नहीं हैं। सारा बिहार तो यही कह रहा है। चोर कौन है बिहार में? बिहार में चोर राजद का सरकार जो हुआ था वो खाली कभी रेलवे में घोटाला हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, जमीन घोटाला हो रहा है, यही सब होता था। चारा चोरी। तब चारा चोरी हो रहा है। तो देखिए अभी आप लोगों को बता दें कि बेलागंज विधानसभा में हम हैं, गया के बेलागंज विधानसभा में, और यहाँ से लोगों से जानने का कोशिश किए, लोगों का राय लेने का प्रयास किए कि लोगों का क्या यहाँ पे मत है, लोग अब की बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे और लोग क्या चाहते हैं अब की बार। बाकी आप लोग देखें, बाकी आप लोग जहां से होंगे अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार आएगी। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।